हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सब इस महामारी के दौर में सकुशल हो एवं अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिक, गणित का बेसिक। ठीक है, जो गणित का जो मुख्य रूप से अपन लेंगे आज रेखा गणित के चैप्टर लेंगे। रेखा गणित, जो रेखा गणित का जो बेसिक है, ठीक है, उससे अपन शुरू करेंगे। गणित के जो अवधारणाएं हैं, जो रेखा गणित के जो मुख्य सवाल हैं, उनको समझने के लिए अपने को गणित के बेसिक का नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो ये जो आज का अपना जो बेसिक का चैप्टर है, जो हम आगे से आगे गणित की जो रेखा गणित की सारी बेसिक्स हैं वो पढ़ेंगे। वो आप, मेरा ये मानना है कि कक्षा 4 से लेकर और कक्षा 10 तक के सारे विद्यार्थियों के लिए ये महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अपने को यदि गणित का बेसिक्स अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो फिर अपन आगे आने वाले जो सवाल हैं गणित के, उनको आराम से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन आज की इस कक्षा में गणित के बेसिक की जो कक्षा है शुरू कर रहे हैं, जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इसमें अपना आज का जो टॉपिक है, आज का अपना जो मुख्य रूप से जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा बिंदु। ठीक है, बिंदु। देखो, आप सब ने ये नाम सुना है बार बार। ठीक है, तो ये रेखा गणित का सबसे पहला चैप्टर बिंदु। ठीक है, बिंदु एक तरह से अपन कह सकते हैं कि जो औरतें माथे में जो बिंदी लगाती हैं, वो जो बिंदी शब्द है वो भी इसी बिंदु से ही निकला है। ठीक है, तो बिंदु क्या है? सबसे पहली चीज़ है बिंदु क्या है। तो अपन नॉर्मली आप सबको पता है कि बिंदु, ये बिंदु है। ठीक है, ये जो रेखा गणित का है, ये सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी आकृति है बिंदु। ठीक है, तो बिंदु क्या है, बिंदु किसे कहते हैं? तो ठीक, सबसे पहले अपन बिंदु की परिभाषा अच्छी तरह से समझ लेना आपको। तो अपन इसकी वैसे कोई जो परिभाषा है उसको अपन अपने शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि पेन की नोक को रखने से बनी जो आकृति है, ठीक है, उसको बिंदु कहते हैं। बिंदु कहते हैं। ठीक है, कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है। जो एक पेन की जो नोक है उसको अपन रखते हैं तो उससे जो आकृति बनती है वो है बिंदु। जैसे ये आपके सामने पेन की आकृति रखने से जो बना है, आकृति बनी है, वो बिंदु है। ठीक है, रेखा गणित में का ये पहला बेसिक है। ठीक है, अपन जो भी रेखा गणित की आकृतियाँ पढ़ेंगे उनमें सब में बिंदु जरूर होगा। ठीक है, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो आयत हो या चतुर्भुज हो, ठीक है, चाहे वृत्त हो। ठीक है, सब में बिंदु जरूर होगा। त्रिभुज है तो इसमें अपने को साफ दिख रहे हैं, देखो 3 बिंदु दिख रहे हैं। ठीक है, चतुर्भुज है, आयत है, वर्ग है, इसमें अपने को देखो ये 4 बिंदु दिख रहे हैं। ठीक है, वर्ग जो वृत्त है, इसमें अपने को ये जो इसका केंद्र है वो भी एक बिंदु है। ठीक है, तो गणित की जितनी भी आकृतियाँ, जो रेखा गणित की आकृतियाँ होंगी, उसमें बिंदु का अहम स्थान है और बिंदु हर आकृति में आने वाला है। तो इसका कोई हार्ड चीज़ नहीं है, बहुत ही ईजी है कि बिंदु क्या है, कि एक पेन की नोक को रखने से बनी हुई आकृति को बिंदु कहते हैं। बहुत ही नॉर्मल सी बात है। बिंदु के बाद रेखा गणित की दूसरी आकृति है रेखा। ठीक है, जो रेखा गणित की प्रत्येक आकृति में और अपने जीवन में जिसको अपन आराम से देख सकते हैं। जैसे यहाँ अपन उदाहरण के तौर पे बात करें तो अपने जो ये व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है, इसके जो ये किनारा है वो भी अपने आप में रेखा है। ठीक है, तो गणित की, रेखा गणित की लगभग सभी आकृतियों में रेखा का अहम स्थान है। और रेखा है वो हर आकृति में, भले ही अपन रेखा गणित की बात करें और अपने निजी जीवन की जो कुछ बहुत सारी वस्तुएं हैं, उनमें रेखा का आपको अपन आराम से देख सकते हैं। अब सबसे पहली बात है कि रेखा किसे कहते हैं, तो रेखा की परिभाषा। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है?
रेखा किसे कहते हैं? तो नॉर्मल सी बात है, एक सीधी सरल लाइन जो अपने दोनों ओर अनंत दूरी तक जा सके या जाती हो या सफ़र करती हो, उसे रेखा कहते हैं। ठीक है, देखो आपको परिभाषा से साफ स्पष्ट हो गया होगा कि रेखा किसे कहते हैं। एक ऐसी सीधी सरल लाइन जो अपने दोनों ओर अनंत दूरी तक बढ़ाई जा सके या जा सके, ठीक है, उसे रेखा कहते हैं। देखो अब रेखा की आकृति बहुत ईजी है। ये अब इसकी दूसरी चीज़ ये थी, इसकी सीधी सरल लाइन हो गई जो अपने दोनों ओर अनंत दूरी तक जा सके। ये अपने इस साइड भी कितनी भी दूर जा सकती है और इस साइड भी कितनी भी दूर जा सकती है। तो ये जो आपने आकृति है ये है रेखा। बहुत ही इजी चीज़ है, कोई बड़ी बात है नहीं, आराम से आप समझ सकते हो। तो ये अपनी आकृति है रेखा। ठीक है, रेखा के बाद अपनी अगली आकृति होगी रेखाखंड। आपको इसका नाम पढ़ते ही सुनते ही एक चीज़ दिमाग में आई होगी कि अपन ने पिछली आकृति पढ़ी थी रेखा, और ये है रेखाखंड। तो इसका मतलब इसका रेखा से कोई न कोई संबंध जरूर है। आपने बिल्कुल सही सोचा है, इसका रेखा से बहुत बड़ा संबंध है। ये रेखा का ही एक भाग है। देखो आपको नाम से पता चल रहा है, इसके नाम को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। रेखा जो अपन ने पीछे पढ़ी है प्लस खंड। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। रेखा जो अपन ने पीछे पढ़ी है, आपको पता है रेखा क्या होती है, और खंड का मतलब होता है टुकड़ा। मतलब रेखा का एक टुकड़ा, जो अपन ने रेखा पढ़ी है उसी का एक भाग है, उसका एक खंड है। खंड का मतलब भाग या टुकड़ा, उसका एक हिस्सा है रेखाखंड। तो ये भी रेखा से निकली हुई एक आकृति है। बात करते हैं इसकी परिभाषा की। ठीक है, तो रेखाखंड किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा सबसे पहले अपन समझ लेते हैं, लिख लेते हैं क्या है। अब इसका रेखा के साथ साथ जो अपन ने पढ़ा था बिंदु, ठीक है, उसका भी सहयोग इस आकृति में रहेगा। ठीक है, रेखा का तो भाग है ही है, साथ में बिंदु है, वो भी इस आकृति के निर्माण में अपना अहम स्थान रखता है। तो रेखाखंड की परिभाषा क्या होगी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। कैसे, सबसे पहले अपन परिभाषा पे बात कर लेते हैं। दो बिंदु ये दिख रहे हैं आपको साफ, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये अपन कहें ये और ये। ठीक है, ये दो बिंदु हैं, इनके बीच की जो ये दूरी होगी ये है रेखाखंड, या ये दो बिंदु हैं, इनके बीच की जो दूरी है ये होगी रेखाखंड। ठीक है, अच्छा आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि सर थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ये रेखा का एक भाग है। बिल्कुल सही है, ये एक रेखा का ही भाग है। जैसे रेखा क्या थी कि एक सीधी सरल लाइन जो दोनों ओर अनंत दूरी तक जाए या बढ़ सके, उसे कहते हैं रेखा। यही है। अब उसी का भाग रेखाखंड। कैसे, ये जो रेखा है इस रेखा की आकृति पे यदि कोई दो बिंदु स्थित हो जाएं, जैसे मान लो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये, तो इन बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो रेखाखंड कहलाएगी। अब ये मान लो ये होगी रेखाखंड। ठीक है, तो वही बात है, रेखाखंड है वो रेखा का ही एक भाग है। रेखा के ऊपर कोई भी दो बिंदु स्थित होते हैं, उनके बीच की दूरी है, उसको कहते हैं रेखाखंड। या दो सीधा सरल शब्दों में अपन कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, उदाहरण आपके सामने है,
दो बिंदु और इनके बीच की दूरी है उसको कहते हैं रेखाखंड। इतने बड़े बिंदु नहीं बनाने, आपको साफ दिखे इसलिए मैंने बड़े बनाए, लेकिन बिंदु इतने बड़े बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया रेखाखंड। अब रेखाखंड है, ये जो अपने पिछली दो आकृतियाँ पढ़ी थी उनमें सबसे अधिक यूजफुल रेखागणित में रेखाखंड होगा। क्यों कि कोई भी आकृति बनती है वो रेखाखंड से ही बनती है। आप फिर वापस कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपने सोचा होगा कि सर थोड़ी देर बाद रेखा कह रहे थे, हाँ रेखा जरूर है, लेकिन रेखा का ये एक भाग है, ठीक है, जिससे सारी आकृतियाँ बनती हैं। जैसे अपन बात इसी व्हाइट बोर्ड की बात की थी, तो इससे वापस देख लेते हैं। यदि इसको अपन रेखा से बनाने जाएंगे तो इसका अनंत इधर भी नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा, ये या उधर भी अंत नहीं होगा और उधर भी अंत नहीं होगा, ये अनंत दूरी तक बढ़ेगा। लेकिन इसी रेखा पर यदि कोई दो बिंदु स्थित हो जाएं, जैसे ये एक रेखा है, उस पर एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, दो बिंदु स्थित होने से इसका जो है वो माप फिक्स हो गया। ठीक है, एक आकृति इससे बनती है और उसे कहते हैं रेखाखंड। अपन जितने भी देखेंगे, जैसे अपन ने पीछे भी बात की थी, जितनी भी रेखागणित आकृतियाँ होंगी जिसमें मान लो त्रिभुज है या आयत है, ठीक है, वर्ग है, ठीक है, कोई चतुर्भुज या पंचभुज है, ठीक है, ये मान लो, ठीक है। तो ये जो आकृतियां बनी हैं ये सब रेखाखंडों से ही बनी है। जैसे ये त्रिभुज है, वो वही बात, परिभाषा वही यहाँ पे अप्लाई हो रही है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे ये बिंदु और ये बिंदु, इसके बीच में ये रेखाखंड, फिर ये बिंदु इसके बीच का ये रेखाखंड, फिर ये बिंदु और ये बिंदु इसके बीच का ये रेखाखंड। ठीक इसी तरीके से ये देखो, इसमें चार बिंदु दिख रहे हैं, इन दो बिंदुओं के बीच का ये रेखाखंड, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच का ये रेखाखंड, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच का ये रेखाखंड, और इस बिंदु और इस बिंदु के बीच का ये रेखाखंड। ठीक इसी तरह इसमें, ठीक इसी तरह इसमें। तो अपन कह सकते हैं कि गणित में अधिकतर जो रेखागणितीय आकृतियां हैं वो रेखाखंड से ही बनती हैं। तो आपको स्पष्ट होना चाहिए रेखाखंड किसे कहते हैं। देखो, रेखाखंड नाम से पता चल रहा है, रेखा प्लस खंड मतलब रेखा का खंड, रेखा का एक भाग, रेखा का एक टुकड़ा। अब रेखा है, उस पर कोई भी दो बिंदु यदि रेखा पर स्थित होते हैं तो उनके बीच की दूरी है, उसे कहते हैं रेखाखंड। सीधे सरल शब्दों में अपन कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। क्लियर होगा। रेखाखंड के बाद में अपने अगली आकृति है किरण। किरण नाम हम सब ने बहुत बार सुना है। कहाँ से? जैसे सूर्य है और सूर्य की किरणें निकलती हैं और किरणें निकलकर दूर तक जाती हैं, दूर तक फैल जाती हैं। तो अपन कह सकते हैं कि ठीक उसी तरह से जो सूर्य की किरणें हैं वो निकलती हैं, उसी आधार पर इस आकृति का नाम भी किरण दिया गया है। सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किरण की परिभाषा क्या है? ठीक है, क्या है कि एक बिंदु से निकलकर, बिंदु कौन हो गया? एक तरह से अपन कह सकते हैं सूर्य। एक बिंदु से निकलकर अनंत दूरी तक जाने वाली एक सीधी सरल लाइन, इसको लाइन कहेंगे, रेखा नहीं कहेंगे, सीधी सरल लाइन किरण कहलाती है। किरण कहलाती है। जैसे कि अपन ने बात की सूर्य की, उसी तरह से एक बिंदु है, उस बिंदु से निकलने वाली एक सीधी सरल लाइन जो एक तरफ और अनंत दूरी तक जाती हो। देखो, रेखा में और किरण में फर्क है। रेखा है जो अपने दोनों ओर अनंत दूरी तक जाने वाली आकृति थी, किरण उससे ठीक उल्टा एक बिंदु से निकल के एक ही और अनंत दूरी तक जाने वाली आकृति है, जैसे जिस तरह से सूर्य की किरणें। तो ये समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किरण साफ है, एक बिंदु से निकलकर अनंत दूरी तक जाने वाली एक सीधी सरल लाइन है, उसे कहते हैं किरण। ठीक है, आज अपन ने
जो रेखा गणित का बेसिक है उस बेसिक रूप से अपन ने जो मुख्य रूप से 4 आकृतियों के बारे में पढ़ा है। एक बार वापस उनको देख लेते हैं बारी बारी। आज अपन ने कितनी आकृतियाँ के बारे में पढ़ा है? 4 आकृतियों के बारे में। पहला था बिंदु, दूसरा रेखा, तीसरी आकृति रेखाखंड और चौथी आकृति किरण। अपन कह सकते हैं कि रेखागणित में जिन भी आकृतियों का निर्माण होता है उन आकृतियों के निर्माण में मुख्य रूप से इन 4 आकृतियों का अहम योगदान रहता है। इन चारों से मिलकर रेखागणित की विभिन्न आकृतियाँ बनती हैं। उसमें भले त्रिभुज हो, आयत हो, वर्ग हो, चतुर्भुज हो, ठीक है। इन 4 आकृतियों से मिलकर जो गणितीय आकृतियाँ हैं वो बनती हैं। एक बार रफली अपन वापस देख लेते हैं। बिंदु एक ऐसी आकृति जो केवल एक पेन की नोक रखने से बनती हो, बिंदु। रेखा सीधी सरल लाइन जो अपने दोनों ओर अनंत दूरी तक ट्रेवल करती हो, जाती हो। रेखाखंड 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, मतलब रेखा का ही एक भाग है रेखाखंड, ठीक है। किरण एक बिंदु से निकलकर अनंत दूरी तक जाने वाली सीधी सरल लाइन। तो ये अपन ने 4 आकृतियाँ आज पढ़ी, ये गणित की बेसिक हैं। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। ये आप अच्छी तरह से समझ लेना है, लिख लेना है, अपने नोटबुक में होमवर्क के तौर पे ये कार्य करना है। जब भी आपको कहा जाए तो ये बताना है। एक बार आपको वापस बता दूं कि कक्षा 4 से लेकर, तो कक्षा 4 में लगभग इस तरह की गणित की शुरुआत होती है, ठीक है। कक्षा 4 से लेकर कक्षा 10 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हाँ, कक्षा 10 वाले ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन फिर भी कुछ मिस हो जाता है, जिससे कि अपन जो आगे सवाल करते हैं उनमें दिक्कत आती है। तो इसलिए एक बार अपने को जल्दी जल्दी ये सारा रिवाइज कर लेना है। तो मैं वापस कहूँगा कक्षा 4 से 10 तक के सारे विद्यार्थी हैं, इसको अच्छी तरह से पढ़ें, देखें, समझें, अपने नोटबुक में होमवर्क के तौर पे करें। आपको जब भी कहा जाए तब इसकी जांच करवानी है। धन्यवाद।